नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मामले कल 749 मामले रजिस्टर्ड हुए हैं बिहार में कोरोना के, जिसके बाद पटना में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह लॉकडाउन पटना में प्रभावी रहेगा। पटना में एक दिन में 235 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद डीएम कुमार रवि ने यह फैसला लिया है कि आने वाले 7 दिनों के लिए पटना में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। यानी कि जिस तरीके से लॉकडाउन 1 में सारी चीज़ें बंद थी, ठीक उसी तरीके से पटना में एक बार फिर से सारी चीज़ें बंद रहेंगी। सिर्फ इसेंशियल गुड्स की दुकानों को ही खोला जाएगा। उसके लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें और मेडिकल शॉप, इनको खोला जाएगा। बाकी समय कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सरकारी ऑफिसेज हैं जो ज़रूरी सेवाओं से अलग हैं, और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि ज़रूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। और इसमें जो सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है मास्क लगा करके सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए, उसके बारे में सभी पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को, शहरी क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों को, नगर निगम के पदाधिकारियों को ये फाइन करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और साथ ही कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है। जो भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उसको भी बंद करने का आदेश दिया गया है, ताकि वहाँ पर किसी तरह से भीड़ भाड़ के कारण संक्रमण की संभावना नहीं बने। तो ये अभी एक सप्ताह के लिए इसको शुक्रवार से प्रारंभ हो करके बृहस्पतिवार तक इसको लागू किया गया। क्या छूट रहेगी सर इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे जो किराने की दुकान है, मेडिसिन की शॉप्स हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, एटीएम सेवाएं हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सबको छूट दी गई है। लेकिन जो भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उन सभी प्राइवेट कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही जितने सरकारी ऑफिसेज हैं उसमें जो ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस की है, फायर सर्विसेज है, इलेक्शन रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन है, इन सभी सेवाओं की जो ऑफिसेज हैं वो खुलेंगी, जो कि मिनिमम स्ट्रेंथ पर काम करेंगी। और शेष सभी ऑफिसेज के बारे में निर्देश दिया गया है कि उसको बंद रखा जाएगा। चेकिंग जैसे पहले होती थी उसी तरह होगी चेकिंग? हाँ, चेकिंग के लिए भी विशेष निर्देश दिया गया है। जो वाहनों की चेकिंग है उसके बारे में निर्देश दिया गया है कि जो भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो बिना मास्क के आते जाते हैं, वो उपयोग करते पाए जाएंगे तो वाहन को जब्त किया जाएगा। और जो भी इस तरह से बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर, कार्यस्थल पर देखेंगे, वहाँ जो फाइन का प्रोविज़न है उसको फाइन भी किया जाएगा। और अभी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हाल के दिनों में पटना में संक्रमण की स्थिति है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, और उसमें जो लोगों का मूवमेंट है और जो कई स्थानों पर मार्केट में भीड़ देखी जा रही थी, उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। जो सब्जी मार्केट है या फल की दुकानें हैं या फिर जो फ़िश की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, उन सभी के लिए यह निर्देश दिया गया है कि प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और संध्या 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी। शेष अवधि में वो बंद रहेंगी। कोई भी रोड पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी, ये निर्देश दिया गया है, ताकि जो ये लगातार संक्रमण की संख्या इधर बढ़ी है उस पर नियंत्रण पाया जा सके और जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता है इसमें अभी पटना जिले के लिए यह लागू किया गया है, और सामान्य जो परिवहन है उस पर अलग से कोई इसमें रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जैसे ही ये जो ऑफिसेज और जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है उसमें अगर ये बंद करने की कार्रवाई की गई है, उससे स्वतः भीड़ घटेगी कई जगहों पर, और जिला प्रशासन के द्वारा पूरी स्थिति पर लगातार नज़र रखी जाएगी कि कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है
तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बाहर जाने की शुरुआत हुई कि कल रात से? नहीं, ये शुक्रवार की सुबह से जो है उसको लागू किया गया। ये पटना जिले से इसको बाहर जाना है क्या, तो पास वगैरह की पास की आवश्यकता नहीं होगी। जो परिवहन के बारे में जो बताया गया कि जाने आने में उस पर इस तरह किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। जो अनलॉक 2.0 है उसी के अनुसार परिवहन हो, चाहे इंडस्ट्री के कार्य हों, चाहे जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें रोजगार सृजन होता है, वो सब चलती रहेंगी। लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट हैं, बाजार है, उन सब में जो अनावश्यक भीड़ लगती है उसको देखते हुए ये 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया। ये कल का गैप जो दिया गया है इसके कुछ खास रीजन नहीं, इसमें लोगों ये मुख्य रूप से है कि लोगों को समय दिया जा रहा है और साथ में क्योंकि कई जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको भी यह सूचनाएं पर्याप्त समय पर मिले और आम जनता को भी पर्याप्त सूचनाएं मिल जाए, क्योंकि पूरे ज़िले में लागू किया जा रहा है और पटना एक बड़ा ज़िला है, उसको देखते हुए यह समय दिया गया।